क्या समझाना चाहते हो? यही कि तुम ग्रीन कार्ड के बदले खुद अपने आप को बेचना चाहते हो। अब्बू, अब्बू आप आखिर मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? देखिए, अगर मैं अमेरिका चला जाऊंगा तो सईदा बाजी का कोई मुनासिब रिश्ता जरूर आ जाएगा। कम से कम लोग यही सोचकर रिश्ता तय कर देंगे कि लड़की का एक भाई अमेरिका में है। इस ब्लैकमेलिंग में कभी नहीं आऊंगा नुमान। और ऐसे रिश्ते कभी कबूल नहीं करूंगा जो किसी लालच में मेरी बेटी के लिए आए। मैं अच्छी तरह जानता हूं ऐसे लोगों की ज़हनियत कैसी हो। लेकिन अब्बू, अब जिंदगी के उसूल बहुत बदल चुके हैं, जमाना बहुत आगे चला गया। हाँ, सच की जगह झूठ, खुलूस की जगह बदनीयती, हकीकत की जगह मुनाफकत और एतमाद की जगह मसलियत। यही है ना तुम लोगों के उसूल। इन्हीं उसूलों को गले लगाकर तुम लोग इस धरती पर जमकर कदम नहीं रख सकते। आपका फलसफा मेरी समझ से बाहर है अब्बू। आप मुझे और शाजिया को कुर्बानी का बकरा क्यों बनाना चाहते हैं? क्या कसूर है हमारा? आखिर हम दोनों कब तक मजबूरी के अंधेरों में भटकते रहेंगे? बोलिए, जवाब दीजिए। नुमान, तुम अभी तक जाग रहे हो? खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, ठीक है। अच्छा, यहां बैठो। बैठ जाओ। जी, फरमाइए। कुछ परेशान हो? आखिर मेरी परेशानियों की इतनी फिक्र आपको कब से होने लगी? पागल हो तुम। मुझे फिक्र नहीं होगी तो किसको होगी? आखिर बहन हो तुम्हारी। बहन? देखो नुमान, बहनों को ना अपने भाइयों पर बड़ा मान होता है। मैं जब तुम्हें परेशान देखती हूँ ना तो मुझे तुम्हारा बचपन याद आ जाता है। पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, जब तुम परेशान होते थे ना तो मेरे पास आकर अपनी परेशानी शेयर करते थे, अम्मी के पास नहीं जाते थे। लेकिन अब मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती। खुद को पिंजरे में कैद एक बेबस परिंदे की तरह पाती हूँ, जिसकी आजादी भी उसके अपने बस में नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं। नुमान, मेरी एक बात मानोगे? देखो देखो, तुम जहां शादी करना चाहते हो ना, कर लो। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी, तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल की खातिर। बाजी, अमजद, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। तमाम हालात तो तुम्हारे सामने हैं। तुम्हारी सईदा बाजी क्यों नहीं सोचती तुम्हारे बारे में? क्यों तुम्हारे रास्ते की दीवार बनी हुई है? कैसी बहन है तुम्हारी? अब्बू किसी तरह राजी नहीं होते कि बड़ी बेटी की मौजूदगी में छोटी बेटी की शादी हो। तुम्हारे अब्बू हकीकत से निगाह क्यों चुरा रहे हैं? देखो शाजिया, कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि तुम्हारे सर में भी सफेद बाल चमकने लगे और
तुम्हारे रिश्ते भी आना बंद हो जाए। देखो, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। तुम मेरी खातिर थोड़ा सा सब्र और नहीं कर सकते क्या? इससे क्या होता है? और तुम काफी दिनों से मुख्तलिफ हीले बहानों से मुझे टालने की कोशिश कर रही हो। अमजद, ये कोई बहाना नहीं है, ये हमारे घर का मसला है। नहीं शाजिया, नहीं। अब मैं एक लम्हे नहीं रुक सकता। देखो, मेरी अम्मी ने 2-3 लड़कियां देख रखी हैं और वो अपनी जिंदगी में मेरी शादी करना चाहती हैं। देखो, हर माँ की यही तमन्ना होती है। तुम्हारे लहजे से अजनबियत टपक रही है अमजद। क्या यही तुम्हारी चाहत है? तुम भी तो चाहत का दावा करती हो। महज दावा नहीं, दिल की गहराइयों से तुम्हें चाहती हूँ। तो फिर मेरी बात मानो। बोलो, क्या? तुम इस वक्त मेरे साथ चलकर मुझसे निकाह कर लो। क्या अम्मी अब्बू की मर्जी के खिलाफ? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ अमजद। तुमने मुझे समझा क्या है? देखो शाजिया, ये हमारा कानूनी हक है और इसमें कोई ऐप तो नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है, आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। बाजी, अपनी उम्र यूं आखिर कब तक छुपाओगी तुम? इस तरह तो तुम्हारे सारे बाल सफेद हो जाएंगे और तुम्हारे साथ मेरे बाल भी सफेद हो जाएंगे। शाजिया, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूं मैं। तुम मेरी खुशियों को उजाड़ने वाली हो। तुमने मेरी ख्वाहिशात को पामाल करके रख दिया है। कसूरवार हो तुम, मनहूस हो तुम, मनहूस डायन हो तुम। तुमने मेरी और इस घर की खुशियों को डस लिया है। मुझे तुमसे नफरत है, शदीद नफरत। आई हेट यू। अपनों के चेहरे बदलने लगे, मेरे साए से बच के चलने लगे। इस दुनिया में जो खूबसूरत नहीं, जिंदगी में क्या उनकी जरूरत नहीं। इस दुनिया में जो खूबसूरत नहीं, जिंदगी में क्या उनकी जरूरत नहीं। अरे उसे खुद इस बात का एहसास होना चाहिए। जवान बहनें घर में मौजूद हैं, साहबजादे अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं। अब इस बुढ़ापे में जवान औलाद को मैं क्या कह सकता हूं? अम्मी, ये आपकी बहू है फरिया, और फरिया ये मेरे अम्मी अब्बू हैं। ये शाजिया है और ये मेरी बहन सईदा। अब्बू, कैसी लगी आपको अपनी बहू? क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ अब्बू। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं सईदा बाजी के इंतजार में अपना मुस्तकबिल खोना नहीं चाहता। बेटे नवान, मेरी तो तमन्ना थी कि मैं अपने बेटे की खूब बहू तलाश करूंगी, बारात लेकर जाऊंगी। अम्मी अम्मी, ये सारे अरमान आप शाजिया और सईदा बाजी की शादी में निकाल लीजिएगा। और क्या, तो जरा देखो तो सही कितनी प्यारी है हमारी बहू। जब ये दोनों राजी हैं तो इनकी खुशी हमारी खुशी। अब्बू, वो मेरे अमेरिका जाने के कागजात भी तैयार हो गए, और वैसे भी यहाँ रखा क्या है? ऐसा तो न कहो बेटे, अपना वतन अपना होता है। अम्मी अम्मी अम्मी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं और फरिया हर साल पाकिस्तान आते जाते रहेंगे। क्यों फरिया? जी, वैसे हमारे जाने में अभी काफी अरसा लगेगा।
नौमान बेटा, मेरी ख्वाहिश थी कि तुम कम से कम सईदा की शादी करके जाओ। नहीं अम्मी, मैं इतने अरसे ठहर नहीं सकता। वेरी सॉरी अम्मी। वो बात यह है कि बेटा, बेटे, जो कुछ कहना है ना कह डालो। मैं सब कुछ बर्दाश्त करने का हौसला रखती हूँ। तो अम्मी, अमेरिका जाने तक फरिया और मैं फरिया के वालिदैन के साथ ही रहेंगे। क्यों? इस छोटे से मकान में इतनी भी गुंजाइश नहीं है बेटा? अम्मी आप खुद सोचिए कि फरिया यहाँ इस घर में कैसे रह सकती है। ये मकान तो वैसे ही बहुत तंग है। ठीक कह रहा है शकीला बेगम, समझने की कोशिश करो। जब खानदान बढ़ जाता है तो मकान छोटा रह जाता है। जीते रहो, शाबाश, वाह क्या अच्छी बात। आहा। तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं नौमान। चंद दिनों में मेरा बड़ा दिल लग गया यहाँ पर। बड़ी अपनाई से महसूस होती है। और हमारे पास रखा ही क्या है? ले देखे मोहब्बत ही है। लो, इतनी प्यारी बहू को देखकर आंखों में आंसू आने लगे हैं। हेलो जी, मिसेस खान, मुझे आप ही के फोन का इंतजार था। जी, वो क्या कहा आपने? आपको अपने भाई के लिए रिश्ता मंजूर है? सुनिए, वो आपको मेरी सईदा का रिश्ता मंजूर है ना? वही जो चाय लेकर आई थी। देखें, बात सुनिए मिसेस खान, कहीं वो आपने मेरी छोटी बेटी को तो नहीं देख लिया? अच्छा, तो आपने सईदा को पसंद कर लिया? जी, अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको फोन करूंगी। खुदा हाफिज। तेरा शुक्र है। वो जल्दी शादी करना चाहती। तो हमारे यहाँ कौन सी देर? ठीक है, मैं तो उन्हें अगले हफ्ते की तारीख दे दूंगी। उफ़ल्लाह, बहुत मजा आएगा। मैं तो खूब गाऊंगी, शोर मचाऊंगी। हमारे यहाँ पहली बार जो खुशी का मौका है इतना। बस सामान, अब हम भी सईदाबादी शादी तक यहीं रहेंगे। ये क्या कह रही है तुम फरिया? तुम्हारे मम्मी पापा इस बात पर राजी हो जाएंगे? वो तो मुझ पे छोड़ दो। आखिर मैं भी तो अपने ससुराल में इतनी रहूं। ये तेरा तो शादी का मजा दोबारा हो जाएगा। अरे ना हमारी बहू, वाह, तो जल्दी जल्दी खाओ। हेलो अमजद, मैं शाजिया बोल रही हूँ। हाँ समझ गया, बोलो क्या बात है। तुम्हारे लहजे में इतनी अजनबियत और तंज क्यों है? दरअसल मैं इस वक्त किसी और के फोन का इंतजार कर रहा था। कौन है वो? क्यों बताऊं तुम्हें? कौन हो तुम मेरी? देखो, ऐसे लहजे में बात मत करो, मुझे दुख हो रहा है। मैं अपने रवैये पर नादिम हूँ। लगता है आज तुम्हारी सईदा बाजी का रिश्ता कहीं तय हो गया। हाँ, यही तो खुशखबरी सुनानी थी तुम्हें। अगले हफ्ते उनकी शादी है। अब तुम अपनी अम्मी को हमारे यहाँ भेज देना। शाजिया, अब वक्त निकल चुका है। क्या मतलब? मेरी अम्मी ने एक बड़े घराने में मेरी शादी तय कर दी। खूबसूरती में वो तुमसे कम नहीं, और इस वक्त मैं उसी के फोन का इंतजार कर रहा हूँ। मगर तुम तो मुझे चाहने का दावा करते थे।
और अपने माँ बाप को बताए बगैर कहीं भी जाकर मुझसे निकाह करना चाहते थे। तुम बहुत भोली हो शादी। मैं तुम्हें कहीं ले जाकर तुमसे निकाह थोड़ी करता। फ्लर्ट, धोखेबाज, मैं थूकती हूँ तुम पर। मैंने तुम्हारे ब्याह के लिए पहले से तैयारी की हुई थी, अल्लाह ने अब ये दिन दिखाया है। अम्मी, क्या आपको यकीन है कि वो लोग इस रिश्ते पर राजी हैं? यकीन? पक्का यकीन। अरे इसमें शक की क्या बात है? उन्होंने तो साफ अल्फाज में कहा था। नहीं, वो मेरा मतलब है कि उन्हें कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? कैसी गलतफहमी? मुमकिन है आपको टेलीफोन पर नाम सुनने में कोई गलती हो गई हो। उन्होंने कुछ और नाम कहा हो और आप। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो कुरेद कुरेद कर उनसे पूछा था, उन्हें तो तुम ही पसंद हो। अम्मी, ये तुम अब किस उलझन में मुब्तला हो गई? आप इस शादी से खुद इनकार कर दीजिए उन्होंने। मेरा दिल नहीं मान रहा है। मगर क्यों? मैं ठीक कह रही हूँ अम्मी। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। कहीं बात में कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं वो लोग बात में मुझे ठुकरा ना दें। बेटा, तुम ऐसा शक अपने जहन में क्यों ला रही हो? उस लड़के की बहन ने अपने होशो हवास में रहकर हामी भरी थी। और बेटा, मुस्तकबिल का तो अल्लाह बेहतर जानता है। इंशाअल्लाह तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे नसीब अच्छे होंगे। नसीब। अच्छा लो, ये कपड़े लो, मेरा जरा हाथ बटाओ काम में। इनको इस्त्री करो और प्लास्टिक के थैलों में न लगाओ। अरे लो शाजिया ने तो अभी से ढोलक संभाल ली। बाजी, आप सोई नहीं अभी तक? हाँ, वो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे उनसे कोई बात पोशीदा नहीं रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जिंदगी जहन्नम बनकर रह जाए। सईदा बेटी, आओ नाश्ता कर लो तुम भी, और चाय भी सबके लिए ले आओ बेटा। अम्मी ला रही हूँ। ये लो। इस घर का और बावर्ची खाने का सारा बंदोबस्त तो यही लड़की करती है। इसके जाने के बाद तो सारा निजाम दिरहम बरहम हो जाएगा। शाजिया बेटी, अब तुम घर का चार्ज संभाल। सईदा बाजी, मुझे कोई काम करनी ही नहीं देती। ये इसे तो घर के कामकाज से जरा भी दिलचस्पी नहीं है।
अरे ये लड़की तो जहां जाएगी मेरा नाम रोशन करेगी। और मेरी सईदा बेटी जिस घर में जाएगी वहां इंशाल्लाह राज करेगी मेरी गुड़िया। अभी ठीक है तो कह रही हैं। सईदा बाजी, जब से आपका रिश्ता मंजूर हुआ है आप कुछ ज्यादा ही परेशान और संजीदा हो गई। क्या बात है? अरे ये तो बेवकूफ है, इंसान को इतना एहसास नहीं होना चाहिए। अरे हर लड़की को एक न एक दिन अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना होता है। पता नहीं क्यों इतनी चुप लग गई। रात भर बेचैन रही हैं। दरअसल सईदा बाजी को इतनी बड़ी खुशी मिल जाने की कतई उम्मीद नहीं, इसलिए मेरे ख्याल में इन्हें सकता सा हो गया। हम क्या कर दो, अगर बात करने का ढंग नहीं है तो चुप रहो। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। कहने दीजिए अब्बू नुमान को, ये अपने घर के अफराद में से किसी को नहीं जानता। जितनी तेजी से ये घर में दाखिल होता है उसी तरह वापस चला जाता है। मेरी तो यहाँ हर बात ही सबको बुरी लगती है। मगर नुमान, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अभी तो मुझे फोन पे मिसेस खान से बात करके शादी की तारीख मुकर्रर करनी है। छोटे से घर को क्या देख रहे हो बजमिया? वालेकुम सलाम, बैठो बैठो बैठो। 17 ग्रेड के रिटायर अफसर का घर ऐसे ही होता है, वो फिर मुझ जैसे अफसर का। हाँ भाई, कहो कैसे आए? आपकी रिटायरमेंट के सिलसिले में चंद कागजात पर दस्तखत करा लेते, इसीलिए आ गए। अच्छा अच्छा, अरे मुझे बुला लिया होता, तुमने जहमत क्यों ली? इस बार आपका घर भी देख लिया और मुझ पर आपका एहसान भी। एहसान कैसा है? आपने मेरी जॉब के सिलसिले में मेरी सिफारिश की थी, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। अरे नहीं, सिफारिश कोई नहीं की भाई, तमाम उम्मीदवारों ने तुम सबसे ज्यादा हेल्प किया। इसे सिफारिश नहीं कहते। ये लो, नहीं बैठो चाय पी कर। मैं बहुत जल्दी में हूँ, इंशाल्लाह फिर कभी से। अच्छा, किस किस का नाम लिखे जा रहे हैं? मेरी बात मानी, सिर्फ जरूरी और जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको बुलाइएगा शादी में। आने पर तो पाबंदी है। क्यों तो मैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाऊंगा, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही तो पिलानी। ये नुमान कहाँ चला गया? अब्बू वो ऑफिस गए, कह रहे थे वापसी में कार्ड लेते हुए आएंगे। अच्छा, अरे अरे, ये बैग उठा के कपड़े बदल के तुम कहाँ चल पड़ी? सारा काम बिखरा पड़ा है। वो अम्मी, मैं अपनी एक सहेली के पास जा रही हूँ, शाजिया आपका हाथ बटा देगी। एक्सक्यूज मी, वो मुझे अरशद साहब से मिलना है। अच्छा साहब से? जी।
साहब तो इस वक्त बहुत मसरूफ है, उन्होंने किसी अहम मीटिंग में जाना भी है। आप ऐसा करें कल तशरीफ ले आए। नहीं जी, मुझे अभी मिलना है। मगर साहब ने किसी से मिलने के लिए सख्ती से मना किया है, मैं उनके ऑर्डर का पाबंद हूँ। आप उनसे बात तो करके देखिए। सर, कोई खातून आपसे मिलने आई है? जब मैंने तुम्हें मना किया था कि मैं बिजी हूं तो फिर मैं बाहर बात कर रहा हूं। सर, मैंने उन्हें बहुत समझाया। सर, वो कहती हैं बेहद अहम काम है। अच्छा ठीक है, भेज दो। जाइए अंदर तशरीफ लीजिए। बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है, तो आप मुझसे परसों का अपॉइंटमेंट ले लीजिए। ओके फाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बीबी, आपने बहुत देर कर दी है। जी नहीं, अभी देर नहीं हुई है। मैं सच कह रहा हूँ। देखिए, अब आई एम सॉरी, कुछ हो नहीं सकता। हमारे पास जितनी जॉब थी हमने सब वो पुर कर दी हैं और अब कोई जगह है नहीं है सच। मैं इसलिए नहीं आई हूँ, मुझे जॉब की जरूरत नहीं। तशरीफ रखिए। जी फरमाइए। मैं सईदा हूँ, जिससे आपका रिश्ता तय हुआ है। मैं आपकी गलतफहमी दूर करने आई हूँ। आप मुझे सही तरह से देख लीजिए, ताकि बाद में आपको मायूसी ना हो। आप दुनियावी मर्तबे के जिस आला मनसब पर फाइज हैं, उसके आसमान को मुझ जैसी मुतवस्सित तबके की सादा सी लड़की भला कैसे छू सकती है। इस माशरे में सब जाहिर पर मरते हैं, बनावट पसंद है सब लोग। और मिस्टर, मेरे पास कोई बनावट, कोई सजावट नहीं है। हो सकता है आप सोसाइटी में अपने किरदार को बुलंद करने के लिए मुझ जैसी एक मिडिल क्लास लड़की से शादी पर आमादा होकर कोई बड़ा सोशल वर्क करना चाहते हो, मगर चंद ही दिनों बाद जब इस सामाजिक कारनामे से आपका दिल भर जाएगा तो आप मुझे डिसोन कर देंगे। आपके इस अमल से मेरा बूढ़ा बाप अपनी अना की दीवार तले दब जाएगा। मेरी माँ, मेरी माँ सब कुछ मेरे नसीब के खाते में डाल रही है। मैं खुद इस शादी से, और हाँ, मैं आपकी इस डबल स्टैंडर्ड सोसाइटी से दिल बर्दाश्ता होकर अपनी जिंदगी खत्म नहीं करूंगी। जिंदा रहूंगी, क्योंकि हालात ने मुझे मजबूत आसाब की लड़की बना दिया है।
तो मेरी जिंदगी में कितने दिन की रह गई। मैं तो चाहती हूँ कि जल्दी से तुम्हारी शादी से भी फारिग हो जाऊं। शकीला बेगम, लो भाई शकीला बेगम, हॉल की बुकिंग तो हो। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। तुमने तो माशाल्लाह पहले से खुद ही तैयारी कर रखी। अरे वकार अहमद, बेटी जब पैदा होती है माँ उसी वक्त उसके जहेज की तैयारियां शुरू कर देती है। नहीं, तुम जैसी सुघड़ खातून कम ही होगी। अरे वकार अहमद, औरत शादी के बाद ना सुघड़ होती है, ना नाजुक, ना खूबसूरत, बस बीवी बन के रह जाती है। सच कह रही हो तुम। सुर्ख गठरी बनकर आई थी, खुलकर मैले कुचैले कपड़ों की तरह बिखर गई। तुमने अपनी जात के टुकड़े टुकड़े करके घर के चप्पे चप्पे में बिखेर दी। अब्बू ठीक कह रहे हैं अम्मी, आप लम्हे भर के लिए कहीं चल जाएं तो घर खाली खाली सा लगता है। जा जा जाके चाय बना। जा। बात तुमसे ये करनी है, खाने वाले भी लोग इतने आएंगे नहीं, फिर भी पैसों का जरा ख्याल रखना। अल्लाह मदद करने वाला है, आप फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे अम्मी अब्बू पर तरस आता है। उन्हें ये खुशफहमी है कि शादी हो जाएगी। ये क्या कह रही हैं बाजी? उन्होंने तो तुम्हारे रिश्ते को मंजूर कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद मुझे यकीन है कि वहां से इनकार हो जाएगा। वैसे तो आप ठीक ही कह रही हैं, इस जमाने में तो कुछ भी हो सकता है। मुझे तो किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। बच्चियों के लिए खाने वाने का बंदोबस्त है ना सब? तो आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आप जाके बाहर का इंतजाम संभालिए, मैं सब देख रही हूँ। ठीक है ठीक है, जाइए आप। फिक्र क्यों ना करो, बाबू आप चलो, आओ, चलो। अच्छा जाइए।
हेलो जी, किससे बात करनी है? 1 मिनट होल्ड करें। बाजी, आपका फोन आया है। हेलो, शायद आप मेरी आवाज पहचान गई होंगी। जी, ये आपने अच्छा किया कि इनकार करने के लिए मुझसे ही बात कर रहे हैं। मुझे आपके इनकार पर अफसोस या दुख बिल्कुल नहीं है। आपको इनकार का हक है। आप सच कह रही हैं। मुझे अंदर से खूबसूरत लड़की चाहिए थी और तुम्हारी सच्चाई से मैं मुतासिर हुआ। तुम जैसी बहादुर लड़की की तलाश थी।